नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको फिट इंडिया पोर्टल पर अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो का लाभ आपको मिल जाएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं फिट इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया। फिट इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहां मैंने एक लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे का पेज अब आपके सामने खुलकर आएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि यदि आपने पहले से अपने विद्यालय का फिट इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है लॉगिन का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ लॉगिन डिटेल आपको डालने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ एप्लीकेशन आईडी डालनी होगी, उसके बाद अपने विद्यालय के जो भी यूडाइस नंबर हैं वो आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा, फिर आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। आप जो यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। परंतु यहाँ बहुत से साथियों को दिक्कत आ सकती है कि वो अपनी एप्लीकेशन आईडी भूल चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एप्लीकेशन आईडी कहां से प्राप्त होगी, तो उसके लिए यहाँ आपको बैक आ जाना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी का, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ आपके विद्यालय का मेल एड्रेस डालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके विद्यालय का जो भी मेल एड्रेस है वो मेल एड्रेस आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे जो मेल एड्रेस आप यहाँ ऊपर प्रोवाइड करवाएंगे यदि वो सही होगा, उस मेल एड्रेस से आपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन किया होगा या रजिस्ट्रेशन करवाते समय मेल एड्रेस वो आपने दिया होगा, तो उस मेल एड्रेस पर आपको मेल आ जाएगा और उसमें आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपको मिल जाएगी। तो आप जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है वो आपको प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ क्लिक करना है लॉगिन का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर। तो अब आपके पास एप्लीकेशन आईडी भी आ गई, यूडाइस कोड आपको आपके विद्यालय के पता है तो आप यूडाइस कोड भी यहाँ एंटर कर लीजिएगा, फिर प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। परंतु ऐसे विद्यालय जिन्होंने अभी तक फिट इंडिया पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नेम से। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। तो आपके स्कूल का नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। सबसे पहले आपको आपके स्कूल का नेम एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप आपके स्कूल का नेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आपके स्कूल का एड्रेस एंटर करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, तो आप अपने विद्यालय का पूरा एड्रेस यहाँ एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका विद्यालय जिस भी स्टेट में पड़ता है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे अब आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपका विद्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ विलेज और टाउन का नेम लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ विलेज का नेम और या टाउन का नेम यहाँ एंटर कर दीजिएगा। फिर अपने विद्यालय के पिन कोड आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। फिर आपके विद्यालय के एसटीडी कोड, आपके यहाँ भले ही लैंडलाइन नहीं हो लेकिन आपको एसटीडी कोड यहाँ एंटर कर लेने हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसे एंटर करें या ना करें, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो यहाँ स्टार नहीं है इसलिए मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ क्या करना है, अपने विद्यालय का जो मेल एड्रेस है वो मेल एड्रेस आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपके विद्यालय के यूडाइस कोड आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। फिर आपको यहाँ एफिलेटेड बोर्ड ऑफ स्कूल वो सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आप क्लिक कीजिएगा। अब आपके विद्यालय के लिए कौन सी एफिलेटेड बोर्ड है वो बोर्ड आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका विद्यालय कौन से बोर्ड के अंतर्गत आता है, तो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने स्कूल की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपके विद्यालय से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, जिस भी कैटेगरी से आपका विद्यालय बिलोंग करता है
वो कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यदि आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ स्पेसिफाई आपको करना होगा किस कैटेगरी का है, तो वो आपको यहाँ बता देना है कौन सी कैटेगरी का आपका विद्यालय है, वो आपको यहाँ बता देना है। उसके बाद डिटेल अबाउट द हेड मास्टर और प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी। तो नेम ऑफ हेड मास्टर ऑब्लिक प्रिंसिपल आपको यहाँ एंटर कर देना। आपके विद्यालय में कौन हेड मास्टर है या कौन प्रिंसिपल है उनका नेम आपको यहाँ एंटर करना है। यदि उनके यहाँ लैंडलाइन है तो आप एसटीडी कोड और लैंडलाइन नंबर यहाँ एंटर करेंगे, और नहीं है तो आपको यहाँ खाली छोड़ देना है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हेड मास्टर ऑब्लिक प्रिंसिपल के नंबर आपको क्या करने हैं, यहाँ एंटर कर देने हैं। उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करने हैं। और यदि वो अल्टरनेट मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो वो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप यहाँ एंटर कर देंगे। उनका मेल एड्रेस, जो भी हेड मास्टर या प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ रजिस्टर का, तो आपको यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फिट इंडिया 2022, एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर ईमेल एड्रेस। जो भी ईमेल एड्रेस अभी आपने ऊपर एंटर किया है उस ईमेल एड्रेस पर आपको जो है एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिए गए हैं। तो आपको आपका मेल बॉक्स खोलना है। अब यहाँ जो आपको ये ओके मिल रहा है इस ओके पर क्लिक कर लेना है। अब आपको आपके पास जो मेल आया है उस मेल बॉक्स को खोलना है। मेल बॉक्स में आपको जो आपकी एप्लीकेशन आईडी प्राप्त हो जाएगी, तो वो एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, जिसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी अब यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपके विद्यालय के जो यूडाइस कोड है वो आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। आप जैसे ही लॉगिन होंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि आप जो आपका फिट इंडिया पोर्टल है उस पर पहली बार अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ नीचे देखना है। यहाँ आपको मिलेगा बैंक डिटेल नॉट एडेड, क्लिक हियर टू अपडेट। मतलब आपको आपके विद्यालय की बैंक डिटेल यहाँ अपडेट करनी होगी। आपने अभी तक अपडेट नहीं की है इसलिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ स्कूल बैंक डिटेल एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक का नेम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ से बैंक का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद आपकी बैंक के क्या अकाउंट नंबर है या आपके विद्यालय का जहां भी अकाउंट है उस अकाउंट के अकाउंट नंबर क्या है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपके अकाउंट नंबर के आईएफएससी कोड आपको डायरी पर भी मिल जाएंगे और चेकबुक पर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको आईएफएससी कोड एंटर कर लेने। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस भी नेम से आपके विद्यालय का खाता बैंक में है वो नेम आप यहाँ एंटर कर देंगे। फिर आपको यहाँ कहा जाएगा चूज फाइल, मतलब आपको यहाँ क्या अपलोड करना है, कैंसिल चेक अपलोड करना है। अब यदि आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप बैंक की जो पासबुक है आपके विद्यालय की वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली फाइल फोल्डर में ले जाएगा। तो आपको जहां भी आपने आपकी फाइल को इंस्टॉल कर रखा है उस फाइल पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जो आपकी बैंक की फाइल है या कैंसिल चेक का जो पेज है यहाँ अपलोड हो जाएगा और जिस नेम से आपने उसको रखा होगा वो नेम भी आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो साथियों मैंने यहाँ बैंक का नेम भी एंटर कर लिया है, मेरे विद्यालय की खाता संख्या भी मैंने यहाँ एंटर कर ली है। उसके बाद आईएफएससी कोड भी यहाँ पर एंटर कर दिए हैं और विद्यालय के अकाउंट होल्डर का नेम क्या है वो अकाउंट होल्डर का नेम भी मैंने यहाँ एंटर कर लिया है। उसके बाद कैंसिल चेक की फोटो भी मैंने यहाँ अपलोड कर दी है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट का, तो आपको भी ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कर देनी है। उसके बाद यहाँ आना है नीचे अपडेट पर, तो यहाँ आपको अपडेट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, बैंक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
अब इस तरह की इंफॉर्मेशन वापस आपके सामने खुलकर आ जाएगी, तो आपके विद्यालय से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। यदि इसमें आप किसी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके विद्यालय की प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी और इस प्रोफाइल में आप किसी भी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने फिर से आ जाएगा, इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो सारी इंफॉर्मेशन अब आपने सही कर दी है अपने विद्यालय की। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन इस तरह की खुलकर आएगी। अब आपको आना है साथियों यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम से जो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपको मिनिमम 2 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है और मैक्सिमम आप कितने भी विद्यार्थी का कर सकते हैं, पर पूरे विद्यालय से आपको 2 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, कैंडिडेट्स यू हैव नॉट नॉमिनेटेड एनी कैंडिडेट्स, मतलब आपको यहाँ कैंडिडेट्स को ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ऐड कैंडिडेट्स नेम के ऑप्शन पर। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब आपको विद्यार्थी का नेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद विद्यार्थी का जेंडर आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी का आप यहाँ नॉमिनेशन कर रहे हैं या कैंडिडेट्स उसको बनाना चाहते हैं उसका जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप यहाँ मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप डेट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आगे जो है विद्यार्थी का मेल एड्रेस एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यदि विद्यार्थी के पास मेल एड्रेस नहीं है ऐसी कंडीशन में हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी विद्यालय का है वो अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मेल आईडी आपको यहाँ विद्यार्थी की एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो यदि विद्यार्थी के पास है तो आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा, अन्यथा ऐसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको विद्यार्थी के मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको विद्यार्थी के स्वयं के मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा, और यदि उसके अभिभावक के हैं तो आप अभिभावक के मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यार्थी के फादर का नेम लिखने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, तो यहाँ विद्यार्थी का फादर नेम आप एंटर कर लीजिएगा। फिर विद्यार्थी के मदर का नेम आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आपको विद्यार्थी की क्लास सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जाएगा कौन सी क्लास में संबंधित विद्यार्थी अध्ययनरत है, तो वो क्लास आपको यहाँ से चयन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ लैंग्वेज चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो कौन सी लैंग्वेज से विद्यार्थी बिलोंग करता है या कौन सी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आना है आपको सबसे नीचे की ओर, तो यहाँ आपको विद्यार्थी का फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिए हुए हैं कि जब आप विद्यार्थी का फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए, अन्यथा वो फोटोग्राफ अपलोड नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप मोबाइल से वर्क कर रहे हैं और आपको फोटो की साइज कम करने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने पहले से ही आपकी सहायता हेतु एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताई है कि कैसे आप मोबाइल से जो किसी भी फोटोग्राफ की साइज है उसे रिड्यूस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। आप उस वीडियो की सहायता लीजिएगा और उस वीडियो की सहायता लेकर आप फोटो की साइज 10 KB से 200 KB के मध्य कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा जहां आपको ऑप्शन मिल रहा है चूज फाइल का। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका सिस्टम जो है आपको ऑटोमेटिकली फाइल फोल्डर में ले जाएगा। अब आपको यहां क्लिक कर लेना है चूज फाइल, जो आपको मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जहां भी आपने आपके विद्यार्थी का फोटोग्राफ रखा है वहां उस फोल्डर में आपको जाना है, उस पर फोटो पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो फाइल आपने सेलेक्ट की है उसका नेम आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। अब सारा कार्य आपने सही कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि इसमें गलती ना रह जाए। जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऊपर से नीचे तक विद्यार्थी की अवेलेबल करवाई है वो सारी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही उक्त ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलेगा कैंडिडेट्स डेटा एडेड सक्सेसफुली। तो आपको जो है ओके मिल रहा है, इस ओके पर क्लिक कर लेना है।
अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। एप्लीकेशन आईडी विद्यार्थी की आपको यहाँ दिखाई देगी, विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ दिखाई देगी, उसकी क्लास आपको यहाँ दिखाई देगी। और आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके विद्यार्थी की संपूर्ण डिटेल देख सकते हैं। उसमें चेंजेस आप करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ फी स्टेटस में अभी जो है अनपेड लिखा दिखाई देगा। अभी एक विद्यार्थी को और आपको ऐड करना होगा, तभी आपको फीस पे ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऐड कैंडिडेट्स का, इस ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, वापस जो मैंने प्रक्रिया बताई उसी के अनुसार दूसरे स्टूडेंट को भी जोड़ लेना है। जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन भरकर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, कैंडिडेट्स डेटा एडेड सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ ओके मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना। अब आपके सामने दूसरे कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन डिटेल भी आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। तो आपको यहाँ एप्लीकेशन आईडी स्टूडेंट की दिखाई देगी, स्टूडेंट का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की यहाँ दिखाई दे जाएगी और क्लास भी आपको यहाँ दिखाई देगी। अब बाकी और डिटेल आप दो स्टूडेंट का मैंने आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ करके बताया है, तो आपको यहाँ मिलेगा डिटेल क्लिक हियर। तो जिस भी स्टूडेंट की आप डिटेल देखना चाहते हैं, जो डिटेल आपने फिलअप की है क्या वो सही है या गलत है, तो एक बार आप यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करके अवश्य चेक कर लीजिएगा। प्रत्येक इंफॉर्मेशन आपको विद्यार्थी की बारीकी से चेक करनी है। और जब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ दो विद्यार्थी की, यदि आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं या दो से अधिक विद्यार्थी की भी आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, तो प्रत्येक की एप्लीकेशन आपको यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन सही है। जब आप सारी इंफॉर्मेशन को सही पाते हैं तो आपको फिर यहाँ आना है, डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है या डैशबोर्ड का टैब आपको यहाँ दिया हुआ है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन नीचे की ओर खुलकर आएगी और जो दो स्टूडेंट का आपने आवेदन किया है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आप श्योर हैं, आपने सारी इंफॉर्मेशन को सही से चेक कर लिया है, जो भी विद्यार्थी से संबंधित थी उन इंफॉर्मेशन को चेक कर लिया है आपने, तो आपको यहाँ फी पे करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पे ऑनलाइन का, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपको कितना पेमेंट फीस के रूप में देना है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जितने भी बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस हिसाब से आपसे यहाँ पेमेंट लिया जाएगा। एक बच्चे का आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 100 रुपए की फीस रखी गई है। तो जितने भी बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो फीस आपको यहाँ बता दी जाएगी। अब आप डायरेक्ट पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली पर आपको क्लिक कर लेना है। परंतु आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है यूपीआई का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ नीचे आपके मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आपके मोबाइल नंबर आप एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह से यहाँ आपको राइट का निशान दिखाई देगा। उसके बाद आपका यूपीआई नेम क्या है वो आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा। अब आपको यहाँ प्रोसीड, आपको राशि बताई जाएगी कितने रुपए का आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ प्रोसीड पर आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ राइट हैंड की तरफ डिस्प्ले करके बता रहा हूँ। इस तरह से आपको जो आपका फोन पे है या पेटीएम जो भी आप यूज करते हैं यूपीआई, उसमें इस तरह का आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो मैं आपको यहाँ राइट हैंड की तरफ बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ राशि भी बताई जाएगी। उसके बाद आपको राशि के नीचे जो है पे का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपका जो ऐप है आपसे सिक्योरिटी कोड मांगेगा। जो भी आपने फोन पे के या पेटीएम के अपने सिक्योरिटी कोड बना रखे हैं वो सिक्योरिटी कोड आपको जो है वो एंटर कर लेने हैं। उसके बाद जैसे आप सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो इस तरह साथियों आपको जो फिट इंडिया कार्यक्रम है या फिट इंडिया पोर्टल है उस पर विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी
फी आपको कैसे जमा करनी है, संपूर्ण प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज साथियों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथियों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, जिससे इस वीडियो का लाभ उनको भी मिले। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।